हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता जैन और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मैजिशियन अंकिता में। जैसे कि हमने नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया है जो कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स है और उसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। उसके बाद हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं और आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से। ठीक है, तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हमें इनको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की मदद से सिंप्लीफाई करना है पहले, और जो आंसर आएगा उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है। अगर आप डायरेक्टली ये वाला वीडियो देख रहे हैं, प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि ये क्या लिखा है, पावर में कुछ नंबर कुछ डिजिट छोटे दिख रहे हैं, कुछ बड़े दिख रहे हैं, कौन बेस है कौन पावर है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है। तो आई वुड सीरियसली रिक्वेस्ट कि आप प्लीज पहले वो वाले वीडियोस देखें, उसके बाद इस वाले वीडियो पर आए। ठीक है, वरना आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, तो हम डायरेक्टली लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने पढ़ रखे थे और मैंने आपको रिक्वेस्ट भी किया था कि अगले वीडियो में आने के पहले आप वो वाले लॉज मेमोराइज कर लें। तो आई होप आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी और लॉज को पढ़ के आए होंगे। तो आज हम ये वाले क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 7 रेज़ टू द पावर 2 होल रेज़ टू द पावर 3, इसको ऐसे रीड किया जाता है। ठीक है, 7 रेज़ टू 2 होल रेज़ टू 3, इसका मतलब ये 7 के स्क्वायर का पूरे का क्यूब है। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, पावर 2 को स्क्वायर भी बोला जाता है और पावर 3 को क्यूब भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर मैं कभी आपको पावर 2 जैसे इसको अगर मैं 3 स्क्वायर पढ़ूं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 3 स्क्वायर का मतलब हुआ 3 रेज़ टू द पावर 2। सिमिलरली अगर कहीं 5 रेज़ टू द पावर 3 लिखा और मैं उसको 5 क्यूब पढ़ूं तो कंफ्यूज नहीं होना है कि स्क्वायर क्या है क्यूब क्या है। ठीक है, तो पावर 2 को बोलते हैं स्क्वायर और पावर 3 को बोलते हैं क्यूब। चलिए, तो आते हैं पहले क्वेश्चन में। 7 स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 3, तो मैंने आपको बताया था ये हो जाएगा 7 रेज़ टू द पावर 6। मैंने आपको याद करिए बताया था पिछले लेक्चर में, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये पावर है, पावर के ऊपर एक और पावर है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 into 2 will become 6 डिवाइडेड बाय 7 raised to the power 5। अब देखिए जब भी आप स्कूल में एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्ट, ये तो आपने लिख दिया ये ठीक है, लेकिन आपको टीचर को बताना होगा कि आपने यहाँ कौन से लॉ का यूज किया है। ठीक है, तो मैंने ये लॉ का यूज किया है कि a raised to the power m होल raised to the power n होता है a raised to m into n। तो आपको ये लॉ लिख के दिखाना है। ठीक है, चलिए अब 7 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 7 रेज़ टू द पावर 5, इसमें मैंने आपको समझाया था जब बेसिस सेम हो और बीच में डिवीजन का साइन हो तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 रेज़ टू द पावर 6 माइनस 5 दैट इज 7 रेज़ टू द पावर 1 व्हिच इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे भी आपको लॉ लिख के दिखाना है, तो लॉ क्या लग रहा है यहाँ, a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n विल गिव मी a रेज़ टू द पावर m माइनस n। ये दूसरा लॉ है जो हमने यूज किया है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे आप स्टेप सॉल्व करते जाएंगे और राइट हैंड साइड पे आपको लॉज लिख के दिखाने हैं कि विच लॉ यू हैव यूज्ड व्हाइल सॉल्विंग दिस स्टेप। इस स्टेप तक आते आते आपने कौन सा लॉ का यूज किया। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा, है ना। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम पढ़ चुके हैं, उनका यूज कैसे करना है वो हम सीख रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए ये वापस यही लॉ है जो हमने यहाँ लगाया अभी, है ना। बेसिस सेम है और बीच में डिवीजन का साइन है, तो मैंने क्या सिखाया था आपको, पावर्स विल बी सबट्रैक्टेड। चलिए, तो यहाँ से अगला स्टेप होगा 2 रेज़ टू द पावर 30 माइनस 20 विल बिकम n, करेक्ट, और इनटू 2 रेज़ टू द पावर 5 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लॉ लिख दीजिए, आपने कौन सा लॉ यूज किया, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ये हमारा लॉ यूज्ड है। ठीक है, अगले स्टेप में आइए। अगले स्टेप में देखिए अब ये कौन सा लॉ है, बेसिस जो है वो सेम है और पावर्स जो है वो डिफरेंट है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो मैंने आपको बताया था जब भी बेसिस सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 की पावर 10 plus 5 will give me 2 की पावर 15 and the law that I have used is a raised to m multiply a raised to n gives me a raised to m plus n। ठीक है, ये सेकेंड लॉ है जो हमने स्टेप में यूज किया। ठीक है, चलिए अगले लॉ में आते हैं। देखिए अगला लॉ क्या बोल रहा है, इसमें देखिए आप नोटिस करिए, बेसिस सारे अलग है, पावर सारे सेम है ना। अब मुझे लॉज नंबर वाइज याद नहीं है तो मैं आपको नंबर से नहीं बता रही हूँ कि लॉ नंबर 3 लॉ नंबर 4, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इन केसेस में कौन था, बेसिस सेम हो रहे थे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पावर सेम हो रहा है। तो इसमें आपको मैंने बताया था कि जब भी बेसिस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो आप क्या करिए, सारे बेसिस को मल्टीप्लाई कर दीजिए
और पावर जो सेम थी वही लगा दीजिए। याद है पिछले वीडियो में बताया था मैंने, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं बार बार बोल रही हूँ, आप वो देखिए, उसके बाद इसमें आइए। ठीक है, चलिए अभी लॉ यहाँ लिख देंगे। 2 3 are 6, 6 5 are 30, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 30 raised to the power 5। लॉ यूज होगा a raised to the power n into b raised to the power n। थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है, रुकिए मैं एडजस्ट करती हूँ। यहाँ से लॉ लिख दे रही हूँ मैं, a raised to the power n into b raised to the power n gives me ab whole raised to the power n। ठीक है, ये हमारा लॉ यूज हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है देखिए, बेसिस अलग अलग है, पावर सेम है, तो दोनों, और बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो दोनों बेसिस को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और पावर ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए ये कौन सा लॉ है जो हम यहाँ यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, पावर के ऊपर पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। तो अगले स्टेप में आते हैं डायरेक्ट, ये वाला हम पहले ही स्टेप में सॉल्व कर देंगे। तो 20 इंटू 2 हो जाएगा 40 और डिवाइडेड बाय 7 रेज़ टू द पावर 30 है, ऐसे ही रहेगा। बाकी पूरा स्टेप आपको एज इट इज उतार देना है। ठीक है, और इसके बाजू में ये वाला लॉ लिखना है। अभी मेरे पास स्पेस नहीं है तो आपको लेकिन याद रखना। ठीक है, मैं यहाँ स्टार मार्क कर रही हूँ, इससे आपको याद रखना है कि जो भी लॉ आपने यूज किया है वो लिखना है, दिस इज व्हिच इज दिस लॉ। ठीक है, अगले स्टेप में आते हैं। देखिए आप, अब ये देखिए बेसिस सेम है, बीच में डिवीजन साइन है, तो इसका भी मैंने आपको सिखाया क्या होता है, पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड। तो अब देखिए 7 की पावर 40 में से 30 गए, कितना बचेगा 10, और ये एज इट इज कॉपी कर देंगे। चलिए अब यहाँ मेरे पास जगह है तो मैं यहाँ लॉ लिख दे रही हूँ। इसमें क्या लॉ लग रहा है, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n गिव्स मी a की पावर m माइनस n। पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये लॉ मैंने यूज कर दिया। ठीक है, इस स्टेप में ये लॉ यूज हो गया। अब अगले स्टेप में देखिए फिर क्या होगा, अब बेसिस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर्स विल बी एडेड। तो 7 की पावर 10 प्लस 5 दैट इज 15। तो देखिए यहाँ पे क्या लॉ यूज हुआ, a की पावर m इंटू a की पावर n गिव्स मी a की पावर m प्लस n। ठीक है, पावर्स ऐड हो जाते हैं। करेक्ट, तो आई होप कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी इनमें, बहुत इजीली आपको समझ आया होगा। अभी ये बहुत बेसिक लेवल है, इससे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम आगे करेंगे, लेकिन थोड़ा हमारा बेस पहले क्लियर हो, उसके बाद हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पाएंगे। ठीक है, चलिए ये वाला देखिए, ये भी सिंपल है। 3 की पावर 5 into 3 की पावर 7, अगेन बेसिस आर सेम एंड देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन, सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड द पावर्स। 5 plus 7 विल गिव मी 12। करेक्ट, और ये हम एज इट इज अभी लिख देंगे, क्योंकि एक स्टेप में आप कोशिश करिए आप एक ही लॉ यूज करें। ठीक है, सॉरी यहाँ 3 है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा लॉ यूज हुआ है समझ गए होंगे आप, ये वाला, दिस वन। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ a की पावर m इंटू a की पावर n गिव्स मी a की पावर m प्लस n। ये वाला लॉ यूज हुआ है तो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखिए 3 की पावर 12 आएगा, 3 की पावर 12 आएगा डिवाइडेड बाय, देखिए पावर के ऊपर पावर क्या होता है मैंने अभी बताया, पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। तो 3 की पावर कितना बन जाएगा ये, 2 इंटू 3 दैट विल बिकम 6। अब अगले स्टेप में और आ जाइए, एक और स्टेप कर लेते हैं। 3 की पावर 12 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 6, बेसिस आर सेम एंड देयर इज अ डिवीजन साइन इन बिटवीन, सो पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो 3 की पावर देखिए क्या आ जाएगा, 12 में से 6 गए, 6 बचेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा हौच पौच हो गया, मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दे रही हूँ। ये हमारा फाइनल आंसर है 3 की पावर 6। यहाँ पे लॉ लिख दे रही हूँ मैं, लॉ, ये वाला लॉ जो है मैं जगह का मैं तो नहीं लिख रही हूँ। अच्छा चलिए मैं कोशिश करती हूँ, a की पावर n होल टाइम्स a की पावर n विल बिकम a की पावर m इंटू n। ये वाला यहाँ लॉ यूज हुआ, और ये वाले में कौन सा लॉ यूज हुआ, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ठीक है, ये 3 लॉज यूज हुए, तो हमने तीनों लिखे हैं। ठीक है, अगर एक ही क्वेश्चन में एक लॉ 2 या 3 बार यूज होता है तो आप एक ही बार लिखेंगे, दैट विल बी सफिशिएंट। ऐसा नहीं है जितनी बार वो लॉ यूज हो उतनी बार लिखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में अगर 3 लॉ यूज हो रहे हैं तो तीनों लिखिए। ठीक है, लेकिन एक बार ही लिखेंगे तो दैट विल बी इनफ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे a एक ही है, b के 2 टर्म्स है। करेक्ट, तो अगला स्टेप होगा, a तो a की पावर 7 ही रहेगा, इनटू b को मैं क्या b की पावर 7 लिख सकती हूँ, है ना, इन दोनों को कंबाइन करके कहना है राइट, b टू द पावर 7। यस मैम, व्हाई, because the bases are same and there is a multiplication sign in between, so powers will be added। तो ये b की पावर 5 और b की पावर 2 मिलके बन गया b की पावर 7। अब अगले स्टेप में आइए, यहाँ पर देखिए b रेज टू द पावर 3 लिखना है एज इट इज, इनटू, अब यहाँ देखिए a टू द पावर 2 a टू द पावर 4 दैट विल बिकम a टू द पावर 6। यस, because bases are same and powers will be added, if bases are same then powers will be added। करेक्ट, तो ये होगा। अब अगले स्टेप में आएंगे, यहाँ पर हमने कौन सा लॉ यूज किया वो आप लिख लेंगे। लॉ लिख लीजिए, a की पावर n इंटू a की पावर n गिव्स मी a की पावर n प्लस n।
यहाँ पर हमने ये लॉ यूज किया। अब देखिए यहाँ पर a की पावर 7 है और ये होल डिवाइड है, मतलब a की पावर 7 डिवाइड हो रहा है a की पावर 6 से, करेक्ट। तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ a बचना चाहिए, क्योंकि 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। इज इट? डिविजन वाला रूल लग रहा है इसमें, डिवाइड होगा तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगे। सिमिलरली b में आइए, तो b की पावर 7 ऊपर है 3 नीचे है, मतलब डिवाइड हो रहा है। जो चीजें ऊपर नीचे होती है वो डिवाइड हो रही होती है, यस है ना, यही मतलब होता है ना, a डिवाइडेड बाय b को वैसे ही लिखते हैं ना, ठीक है। तो ये डिवाइड हो रहा है, मतलब b की पावर 7 डिवाइडेड बाय b की पावर 3, तो पावर्स का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो 7 में से 3 गए, 4 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा a टाइम्स b रेज टू द पावर 4। और यहाँ लॉ लिख दीजिए, कौन सा लॉ लगाया हमने, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n गिव्स मी a टू द पावर m माइनस n, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियरली समझ आए हुए होंगे और आपने बहुत एंजॉय किया होगा, ठीक है। ये बेसिक लेवल था, तो कोशिश करिए एक बार जब आप ये वीडियो देख लें, आपने सीख लिया क्वेश्चंस कैसे करना है, तो आप एक होमवर्क ये ले सकते हैं, ये क्वेश्चंस वापस एक फ्रेश पेज में बिना सोल्यूशन देखे कॉपी करिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। दैट विल बी द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ ऑल द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आने वाले वीडियोस में हम और अच्छे थोड़े एडवांस लेवल वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करना सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब।